ओ कामख्यां कामदां श्यामां कामरूपां मनोरमां ईश्वरीं त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं परब्रह्मस्वरूपां च वेदगर्भजगन्मयी शरण्ये त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं। माँ भगवती परम्बा जगदम्बा आप सबों का कल्याण करे, आप सब सुखी रहें, सुसंपन्न रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। मैं काफ़ी दिनों से थोड़ा सा किसी कार्यक्रम में बिजी हूँ, क्योंकि 51 पीठ का मंदिर का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। बीच बीच में मुझे कहीं आना जाना पड़ता है, इसलिए मैं आप लोगों के बीच में नहीं आता हूँ, तो इसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। दूसरी बात यह है कि मैं दिनांक 6 जनवरी को माँ कामाख्या में मैं गया। 5 और 6 को वहाँ पूजन और हवन किया। वहाँ से आदेश हुआ, साथ साथ बहुत से लोगों का मेरे पास फ़ोन भी आता है, तंत्र के बारे में भी आता है कि महाराज जी ये काला जादू है, ये है, वो है। मैं सबको पहले ये सब बता दूं कि एक चीज देखिए कि तंत्र एक युक्ति को कहते हैं। दूसरी बात, पंचमकार जो होता है वो अघोर प्रक्रिया में होती है, और सनातन के लिए पंचगकार प्रधान है। इस तंत्र के प्रक्रियाओं में मैं बहुत पहले एक इंटरव्यू में मैं बताया भी था कि तंत्र के कई एक मार्ग हैं। कोई काली तंत्र पर ज्यादा प्रक्रिया करता है, कोई शत्रु समन के लिए बगलामुखी का तंत्र किया जाता है। अगर बाई चांस किसी को आकर्षण या सम्मोहन करना है तो उसके लिए भैरवी तंत्र का प्रयोग होता है। अब किसी का नुकसान करने के लिए देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि विधर्म सनातन से अलग के जो भी प्रक्रियाएं हैं उस पर मैं काम कोई नहीं करता। काम मैं करवाता हूं, बताता हूं, क्योंकि सर्वे सर्वम न जानाति, सब आदमी सब कुछ नहीं जानता है। मैं पहले बता चुका हूं कि काली तंत्र, तारा तंत्र, बगलामुखी तंत्र, एक एक प्रक्रिया होती है जिसमें 10 महाविद्याओं का प्रयोग किया जाता है। लक्ष्मी आकर्षण के लिए ललिता का प्रयोग किया जाता है, उसको लक्ष्मी कहते हैं। लक्ष्मी प्रयोग का लक्ष्मी हृदय है, लक्ष्मी अघोरास्त्र है, उसका प्रयोग किया जाता है। साथ में स्मरण मात्र से सभी तंत्र को स्तंभन या प्रक्रिया करने के लिए दत्तात्रेय तंत्र होता है, बहुत मजबूत होता है। उस पर आदमी प्रक्रिया करे, करने वाला हो तो बहुत अच्छा कामयाब होता है। इन सभी को समाप्त करने के लिए, इन सभी को जहां पर आपके कार्यक्रम में रुकावट है, परिवार में अशांति है, कोई काम नहीं बन रहा है, या परिवार में आपस में सम्मति नहीं चल रही है,
पहले आप ये देखिए कि आप पर तंत्र हुआ है कि नहीं हुआ है। आप किसी के पास गए और कोई कह दिया कि महाराज आप पर तंत्र हुआ है, आप मत मानिए। आपके परिवार में तंत्र का पहला लक्षण यह होगा कि घर में आलसता ज्यादा है। आलस में आप रहिएगा, कोई काम करने का मन नहीं करेगा, चुप, किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, आप अपने आप के एकांत में भी नहीं रहेंगे, मन में बेचैनी रहेगी, कहीं ना कहीं भटकाव रहेगा, स्थिरता नहीं रहेगी, कारोबार में कोई भी काम कामयाब आप नहीं रहेंगे। कोई भी प्रोग्राम सोचते हैं कि मुझे ये करना है, प्लानिंग तो बहुत जबरदस्त होगा, लेकिन आप उसको कर नहीं पाएंगे। आपस का मतभेद ज्यादा रहेगा, एक दूसरे का बात कोई सुनना नहीं चाहेगा। आप अच्छा भी कर रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन कोई बात मानेगा नहीं। कोई खराब बात कहेगा, उसको सब आदमी मानने के लिए प्रयास करेंगे। अकाल मौत भी परिवार में हो सकता है। अब एक चीज देखिए कि ये तंत्र का प्रयोग होने का कारण, आपके परिवार में जो भ्रूण हत्याएं हुई है, या आप किसी स्त्री से या गैर आदमी से जब संबंध बना लिए और वो गर्भ हुआ, उस गर्भ को नुकसान जो किया गया, भ्रूण हत्या हो गया, एक पावर वो बन जाता है नुकसान के लिए। तो जैसे एक ईंट के बाद दूसरा ईंट सीमेंट का प्लास्टर कर करके मिस्त्री रख करके दूसरा ईंट बनाता है, उसी तरह से मकान बनता है। तो आपके यहां तंत्र का प्रयोग जब होगा तो उसमें 4 चीजें होगी। पहला, आप अपने इष्ट से, अपने पूजा पाठ से दूर हो जाएंगे। नंबर 2, सत्कर्म में मन नहीं लगेगा। नंबर 3, अच्छे आदमी जो बुजुर्ग है, गुरु है, पिता है, माता है, उनको आप इग्नोर करेंगे, उनके प्रति श्रद्धा खत्म होने लगेगी। जब ये अगर परिवार में ये स्थिति आई हो, तो मैं 11 और 12 हरिद्वार में गंगा जी के किनार पर जो 51 पीठ का मंदिर का कार्यक्रम जो प्रारंभ हुआ है, वहीं पर हनुमत अघोरास्त्र का पूजन करूंगा। उसमें 11 ब्राह्मण रहेंगे, ब्राह्मणों के द्वारा कुछ पाठ होगा, बाकी हवन और पूजन मैं करूंगा। तो जिस प्राणी को लगता है कि हमें कहीं चारों तरफ से परेशानियां हैं, एक चीज ध्यान रखें कि सनातन से परे जब कोई बात करेगा, मैं उसमें कुछ नहीं करूंगा। तो उस पूजन में आप चाहे आपके यहां पितृदोष है, क्योंकि यह मंदिर जो निर्माण हो रहा है पूरे संसार में, मेरे विचार में ये दूसरा मंदिर होगा और पहला भी होगा, क्योंकि एक जगह 51 शक्तियों का दर्शन, साथ में 12 ज्योतिर्लिंग का एक ही लिंग में दर्शन, ये संभवतः कहीं नहीं है। और इसमें अगर आप दान देते हैं तो पुण्य के भागी बनते हुए अपना एक जस कीर्ति के साथ
परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा भी के पात्र होंगे आप। तो आप संपर्क कर सकते हैं। आपको 8 तारीख तक नाम नोट करा देंगे। तो उसके लिए हम 10 और 11 में उसका पूजन का विधिवत बना देंगे। 11 वाला पूजन जो है सो यूट्यूब में लाइव में मैं आऊंगा और वहां का प्रक्रिया आपको दर्शन भी कराएं। अगर आप यहाँ आ सकते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं आते हैं तो आप वहां से भी पूजन में भाग ले सकते हैं। लेकिन एक चीज जरूर है कि पूजन का मतलब यह है कि खाली हाथ मुंह में नहीं जाता है। पूजा तो हम करेंगे ही करेंगे। अगर आपका सामग्री होता है, आपका सहयोग होता है, तो आपके भी हिसाब में पुण्य के भागी आप बनते हैं। धन्यवाद। माँ भगवती आप सबों का कल्याण करे और इस पर विचार करें, क्योंकि यह मंदिर बहुत एक अनूठा होगा। अगर आप चाहें तो इसमें सहयोग दे सकते हैं और सहयोग में सामान भी दे सकते हैं, जैसे ईंट हुआ, सरिया हुआ, सीमेंट हुआ। क्योंकि इसका एक प्रक्रिया है कि जिस परिवार में मंगल का दोष भारी है, मंगल ज्यादा खराब है, सूर्य खराब है, वो ईंट का दान कर सकता है। अगर शनि खराब है तो सरिया का दान कर सकते हैं। अगर राहु खराब है तो सीमेंट का दान कर सकते हैं। केतु है तो रेत का कर सकते हैं। तो आपके लिए एक बहुत बड़ा शुभ अवसर चल रहा है। 7वें अप्रैल में मैं संभवतः या अक्षय तृतीया के आसपास में मैं यहाँ एक शाक्त सम्मेलन भी करूंगा। ये विचाराधीन है। संभवतः ऐसा व्यवस्था होगा तो जो साधक हैं, चाहे वो तंत्र से हैं चाहे वैदिक से हैं, क्योंकि मैं देखिए देवी की आराधना करता हूँ। माँ का जो आदेश होता है उसी हिसाब से मैं चलता हूँ। मैं कामाख्या में बहुत पहले गया था, आज से 4 साल पहले। वहां पर माँ ने कहा कि खुद आखिर के कही, आप कहेंगे कि ये कैसे संभव है, तो अनुभव किया जाता है। परमात्मा की कृपा को, परमात्मा के शक्ति को अनुभव किया जाता है कि हाँ, ये मैं उसकी कृपा पात्र हूं। आगे भी मैं बताया था, कम से कम 30-40 आदमी के बीच में एक देवी आती है, लाल साड़ी, लाल चुनरी वगैरह लेकर के ओढ़े हुए, कहे कि ए महाराज, आप बहुत मंदिर बना चुके हो, भंडारा करते हो, आप यहाँ भंडारा करो। मैं कहा कि माँ, हमारे पास तो कोई साधन है नहीं। माँ ने व्यवस्था सारी बनाई और कम से कम 4 दिन चला वो भंडारा। बहुत अच्छे सहयोग लोगों का रहा। तो माँ इस बार भी आदेश दी है कि आप एक हनुमत अघोरास्त्र का पूजा शुरू करें, क्योंकि बहुत पहले किए थे, आपने नहीं किया। इसलिए, क्योंकि देखिए, मैं मंसूरपुर में माँ कामाख्या का स्थापना करवाया, वहां के कुछ आदमी का विचारधारा नहीं मिला, हमें हटा दिए। तो वही हमें दंड मिला कि नहीं, आपने जो हमें जबरदस्ती वहां किया उसका ढंग से पूजा नहीं हो पा रहा है, इसलिए आपको ये काम करना है। तो आप जो है सो आप हनुमत अघोरास्त्र का प्रक्रिया करिए और उसमें मैं माँ भगवती से प्रार्थना करके इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं। आप 8 तक संपर्क कर सकते हैं। 9 तारीख को शाम को 4 बजे तक आप हमें बता सकते हैं। उसके बाद से, क्योंकि 10 को हम उसका उसी हिसाब से सामग्री मंगाएंगे और 11 का दिन भर पूजन होगा, 12 का हवन होगा और वहां भंडारा का भी आयोजन करने का विचार है। धन्यवाद। जय माँ भगवती, जय माँ कामाख्या। आप सब सुखी रहें, खुशी रहें, सुसंपन्न रहें।